कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को लेकर चल रहा विवाद अब एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है। भारतीय चुनाव आयोग ने कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद अब कांग्रेस के पास सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प बचा है। दरअसल मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र मध्य प्रदेश के रिटर्निंग अधिकारी ने रद्द कर दिया था। आरोप है कि उन्होंने नामांकन के साथ जमा किए गए फॉर्म 26 में तेलंगाना में लंबित एक मामले की जानकारी नहीं दी थी। इसी आधार पर उनके नामांकन को अमान्य घोषित कर दिया गया। हालांकि कांग्रेस इस फैसले से सहमत नहीं है। पार्टी का कहना है कि चुनाव कानून और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों के मुताबिक उम्मीदवार को सिर्फ उन्हीं आपराधिक मामलों की जानकारी देनी होती है जिनमें अदालत आरोप तय कर चुकी हो और जिनमें 2 साल या उससे अधिक सजा का प्रावधान हो। कांग्रेस का दावा है कि जिस मामले को आधार बनाकर नामांकन रद्द किया गया वह इस श्रेणी में नहीं आता। इसी तर्क के साथ कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंची थी और नामांकन रद्द करने के फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद अब कांग्रेस के सामने सुप्रीम कोर्ट जाने का ही रास्ता बचा है। हालांकि यहाँ सबसे बड़ा सवाल समय का है। राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ चुकी है। ऐसे में अगर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाती भी है तो उसे बेहद जल्द राहत हासिल करनी होगी। कानूनी जानकारों का मानना है कि यदि मतदान प्रक्रिया या उससे जुड़ी समय सीमा से पहले कोई अंतरिम आदेश नहीं मिलता तो बाद में राहत मिलने का व्यवहारिक असर सीमित रह जाएगा। राजनीतिक तौर पर भी ये मामला अहम हो गया है क्योंकि कांग्रेस ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया था। नामांकन रद्द होने के बाद पार्टी ने इसे तकनीकी और कानूनी व्याख्या का मामला बताया है, जबकि विरोधी दल बीजेपी इसे उम्मीदवार की चूक करार दे रहे हैं। अब सबकी नज़र सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। कांग्रेस वहां चुनौती देती है या नहीं, और अगर देती है तो अदालत इस मामले में क्या रुख अपनाती है, यही आगे की दिशा तय करेगा। लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग से राहत नहीं मिलने के बाद कांग्रेस की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। इसको लेकर जो भी आगे की अपडेट्स है आपको IBC 24 डिजिटल के जरिए मिलती रहेगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।